बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान सैफुल्लाह। अपने तमाम देखने, सुनने और जानने वालों को मोहब्बतों भरा, प्यार भरा सलाम कबूल हो। ये रमज़ान का महीना है, रहमतें समेटने का महीना है। इसमें जिसे अल्लाह तौफीक देता है, जिसे अल्लाह अपना कुर्ब देता है, तो वो इस महीने को अपनी आखिरत के लिए बहुत ही बड़ा सरमाया बना लेता है। आज मेरे पास एक ज़बरदस्त स्टोरी है, एक ऐसे शख्स की कहानी जिन्होंने आज लीपा वैली में, जहाँ पे आपको 1 इंच ज़मीन दस्तयाब नहीं होती, जहाँ पे आपको 1 मरला ज़मीन दस्तयाब नहीं होती, उन्होंने अपनी ख़रीदी हुई 12 मरला ज़मीन मस्जिद के नाम कर दी है। वादी लीपा की मरकज़ी जामा मस्जिद के नाम कर दी है। और इसी हवाले से जो लीपा के कुछ लोग हैं, चीदा लोग हैं, उनके साथ हमने कोई गुफ्तगू की है। आइए आपको सुनवाते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। वादी लीपा में जो मरकज़ी इलाका लीपा प्रॉपर है, यहाँ हमें मस्जिद के लिए बड़ी ज़रूरत, उसकी तमीर की बड़ी ज़रूरत थी। हमारे पास एक कदीमी मस्जिद थी जो लकड़ की बनी हुई थी। वक़्त का तकाज़ा था कि हम उसको मतलब पक्की और पुख्ता मस्जिद बनाएं, जिसके लिए हमें ज़मीन की बड़ी किल्लत थी, हमें ज़मीन नहीं मिल रही थी। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला ने मोहम्मद आलम साहब के जहन में ऐसा मतलब नेकी का जज्बा डाला कि उन्होंने 12 मरले ज़मीन अल्लाह के लिए वक्फ़ कर दिया मस्जिद के लिए। तो मैं अपने तरफ से, अपनी कम्यूनिटी की तरफ से उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। जिला मोहम्मद आलम साहब रकबा देता अल्लाह वास्ते उस खरीदे रहा था, ये उसको अल्लाह सवाब दुआ गिराइयों वास्ते उस वक़्फ़ किया, अल्लाह उससे आज़ाद देती। अल्लाह की फजल करम से अल्लाह की मदद नाज़िल हुई है कि लीपा चूँकि तमाम गांव का मरकज़ी गांव है, ये मरकज़ी विलेज है, तो इसके लिए मस्जिद, जामा मस्जिद की बड़ी प्रॉब्लम थी लीपा के गांव के लोगों को या वैली के गांव के लोगों को। तो आज ख्वाजा मोहम्मद आलम साहब ने अपनी ख़रीदी हुई ज़मीन में से 12 मरले मस्जिद के लिए फ़ी सबिलिल्लाह वक़्फ़ कर दिया। तो इसका हमने जहाँ मौके पे जाके इसको देख के इसको मस्जिद के लिए उन्होंने ऐलान किया और गांव ने इसको अपने हैंडओवर कर दिया। तो इंशाअल्लाह गांव के लोगों ने ये भी फैसला किया कि ये मस्जिद तक जो रोड वहाँ मटीरियल ले जाने के लिए दरकार होगी, वो हम बाकी लोग मिल के रोड भी देंगे और इंशाअल्लाह मरकज़ी जामा मस्जिद भी बनाएंगे। सबसे पहले अल्लाह तबारक तआला की ज़ात का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि हमें मरकज़ी जामा मस्जिद के लिए जगह की ज़रूरत थी। कदीमी जो हमारी मस्जिद तमीर थी वो कब्रिस्तान के साथ मुल्का थी, हमें गुंजाइश ये नहीं थी कि हम तमीरात को किस तरह आगे बढ़ाते। तो आज रिटायर्ड मदरस मोहम्मद आलम नाज साहब ने अपनी 12 मरले जगह अल्लाह की रज़ा के लिए फ़ी सबिलिल्लाह डोनेट की है जामा मस्जिद के लिए। इस पर मैं और यह हम सारे गांव के बुज़ुर्ग लोग जो खड़े हैं, हम सारे गांव के लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी दराज़ी उम्र के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम में से हमारे एक भाई, मेरे उस्ताद, मेरे मोहतरम ख्वाजा मोहम्मद आलम नाज साहब ने जो है वो अपने ज़ाती खरीद करदा रकबा से 12 मरले रकबा जो है वो जामिया मस्जिद लीपा के लिए वक़्फ़ कर दिया है। तो जिसको आज से थोड़ी देर पहले ये जो मेरे साथ मस्जिद खड़े इनके हमारा हम गए मौलाना अब्दुल जब्बार साहब की सरबराही में, तो वहाँ उन्होंने जो है वो रकबा हमारे कब्ज़े में दिया, उस पर चूना डाल दिया गया है और इंशाअल्लाह ईद के बाद जो है वो तामीराती काम शुरू होगा। और साथ ये है कि ये मस्जिद का जो रकबा है उससे जो है वो जो रकबा है सड़क के लिए, तो जिन लोगों की रकबा जो है वो आ रहा है उनमें से नमदार शहीन साहब, अब्दुल क़य्यूम शेख साहब, मोहतरम रिटायर्ड सूबेदार अब्दुर्रहमान साहब की अहलिया ने भी ऐलान कर दिया है कि हम मस्जिद तक रास्ता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी, लोग किस कदर पुरजोश हैं, कितने खुश हैं। और जनाब ख्वाजा मोहम्मद आलम नाज साहब जिनका हम इंटरव्यू करना चाह रहे थे, लेकिन वो इस हवाले से इंटरव्यू देने के हक में नहीं है, ना ही अपनी इस बात को डिस्क्लोज करने के हक में थे। लेकिन हमने लोगों के साथ बात की, लीपा के रिहायशियों के साथ बात की, वो इस सारे अमल पे नहायत ही खुश भी हैं और उनके लिए दुआगो भी हैं। ये एक बहुत ही अच्छा अमल था। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? हमें अपनी आमाल को बढ़ाने के लिए, अपनी नेकियों को में इजाफा करने के लिए मजीद क्या करना चाहिए? कुछ कहना चाहें, सुनना चाहें तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।